सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय अपने गुरुजी प्रोफेसर जसराज सर को नमन करता हूं, उनका सादर चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि उनका मेरे जीवन में बहुत योगदान है। मतलब वो एक प्रेरणादायक है मेरे लिए। और शोध में, जहां तक रिसर्च में मैं समझता हूं, इस एपिटोम, उनसे आगे कोई नहीं है। मैंने उनसे बहुत सीखा है। और आज जो भी कई चीजों में मैं उन जैसा बनने की कोशिश करता हूं कि जसराज सर जैसे हैं वैसे मैं एक्ट करूं। आपको ध्यान हो, मैं जब जाता था वहाँ एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में लेक्चर लेने के लिए, मेरी आवाज ऑडिबल है? यस सर, यू आर ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। तो मैं एक बात देखता था, सर वहां पे एमफिल की रिसर्च की कॉपियां चेक करते थे। ही वॉज सो मेटिकुलस। और एमपीएड की रिसर्च की कॉपियां चेक करते थे। ही वॉज सो मेटिकुलस कि वो हर लाइन को पढ़ते थे और हर लाइन में वो रेड पेन से मार्क करते थे और बाकायदा स्टूडेंट्स को बताते थे कि यहाँ तुमने गलती की थी, यहाँ पे ये सही होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। तो कॉपी जो इस तरीके से चेक करना होता है वो बड़ा लेबर का काम होता है, बड़ा परिश्रम का काम होता है। तो मैं बड़ा इम्प्रेस रहता था सर से। मैंने कहा सर इतने माइन्यूट डिटेल्स पे जाते हैं। तो इनफैक्ट ही इज एपिटोम ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो मैं उन्हें तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से सादर चरण स्पर्श करता हूँ। दूसरा, मेरे बड़े भाई हैं प्रोफेसर राजेश त्रिपाठी। इज सो डायनेमिक और उनकी सोच बहुत आगे जाती है। राजेश त्रिपाठी भाई साहब की हमारे सोच बहुत आगे जाती है। और ये जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो आया, अस्तित्व में आया, ये उन्हीं की देन है। और भाई साहब का इसमें बहुत योगदान है और भाई साहब ने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष के बावजूद एक ऑल इंडिया इस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फिजिकल एजुकेशन को एक मुकाम मिला है। और हम सबका भाई साहब के साथ सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पे एक दिन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक लीडिंग अथॉरिटी होगा इन डीलिंग मैटर्स विद फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। दूसरा, मेरे भाई साहब हैं अनुज सिंह सिसोदिया। उनका क्या कहना आप सब जानते ही हैं। बहुत डायनेमिक, वर्सेटाइल और जिज्ञासु, ज्ञान की निरंतर खोज में रहने वाले और ज्ञान को निरंतर विसर्जन करने वाले। अच्छा, उनकी जो पोस्टिंग है वो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में है। तो रीसेंट ट्रेंड्स और इनोवेशंस जो फिजिकल एजुकेशन में होते हैं, तो थ्रू रिफ्रेशर कोर्स और थ्रू ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो उनके यहाँ चलते हैं, वो उन ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर प्रोग्राम्स के थ्रू हम जैसे और हमसे भी और विद्वान लोग हैं उनको अपने यहाँ बुला के जो शारीरिक शिक्षा में विभिन्न यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं उनको बुला के अपने यहाँ रिसेंट ट्रेंड्स और इनोवेशन से रूबरू कराते हैं। और प्रवीण सिंह जामौन का तो कहना क्या, बहुत ही डायनेमिक हैं, बहुत रिसोर्सफुल हैं। और मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जरूर शारीरिक शिक्षा में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ठीक है। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। जैसा जसराज सर ने कहा कि जैसे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आज तक हुई है, 97 में सर बता रहे थे, इससे पहले भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। उनका निचोड़ क्या निकलता है ना? अगर ये निचोड़ निकलता होता तो दिखना चाहिए था, लेकिन ये दिखता नहीं है कहीं पे भी। ठीक है। नहीं, उसके बाद में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर ये एपीआई का आ गया, तो एपीआई की वजह से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हुई। इनफैक्ट मैं इस पर काफी चिंतन मनन करता हूं और मैं ये सोचता हूं कि ये कॉन्फ्रेंसेस क्या है। तो जो मेरा ये है कि ये कॉन्फ्रेंसेस जो एक यंग साइंटिस्ट हैं उनको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहां पे वो रिसर्च के द्वारा जो उन्होंने इनोवेट किए हैं, जो उन्होंने कुछ नई फाइंडिंग्स की हैं, इनोवेशंस माने कुछ नई फाइंडिंग्स जो उनकी हुई हैं, वो उनको प्रेजेंट करें और बाकी लोगों से उनको। देखिए, फिजिकल एजुकेशन दो उस पे है, एक तो इसका एग्जीक्यूटिव पार्ट है और एक इसका रिसर्च पार्ट है। तो रिसर्च पार्ट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स, जिससे परफॉर्मेंस एनहेंस हो, जिससे हेल्थ रिलेटेड स्टेटस इंडिविजुअल का बढ़े,
तो उस पर रिसर्च करें। दूसरा है उनका एग्जीक्यूशनर्स, उसमें आते हैं ट्रेनर्स, आते हैं जिम ओनर्स, आते हैं जिम ट्रेनर्स, आते हैं कोचेस, आते हैं। लेकिन सर आप म्यूट हो गए हैं गलती से। हमारे यहाँ जितनी भी रिसर्चेज होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। हमारे यहाँ रिसर्चेज होती हैं वो बुक शेल्फ पे सज जाती हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं, अब जैसे न ये नए हमारे यंग हुए हैं, जगदीश है हमारा और ये जसवंत सिंह है। तो जब जसवंत सिंह रिसर्च कर रहे थे मेरे अंडर में, तो ही वॉज सो लेबोरियस, मैं ये कहूंगा ही वॉज सो इनोवेटिव, और नई नई चीजें लाते थे मेरे सामने और मैं ना कराता था। तो मैं ये कहता था अक्सर दूसरे लोगों से कि मैं जसवंत को रिसर्च नहीं करा रहा हूं, मैं जसवंत को रिसर्च कराने के साथ साथ गाइड भी बना रहा हूं। तो जसवंत ने इतनी मेहनत की है और ये एक परफेक्ट गाइड भी है, बहुत अच्छी रिसर्च कराएगा। और ये वाकई एक शेखोबाद कॉलेज जहां पे इसका अपॉइंटमेंट हुआ, ये एसेट रहेगा। इसे मैं कई जगह जब रिकमेंड करता था तो मैं ये कहता था, मैंने कहा इसको सही मुकाम नहीं मिला है, ये बहुत लेबोरियस, हार्ड वर्किंग और बहुत इसका थॉट प्रोसेस हाई है। इसने 2 बार JRF और कई बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसको चलो अंत में आके मतलब सही मुकाम मिला। तो मेरा ये कहना है कि जिस भी लेवल पे हम रिसर्च करते हैं, वेबिनार सेमिनार में हम प्रेजेंट करते हैं, तो टू व्हाट लेवल दे आर यूटिलाइज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी भी उस पर छोटी सी भी अगर रिसर्च करें तो दैट ऑट टू बी यूटिलाइज्ड एट सम लेवल। अब जो यूटिलाइजिंग पार्ट है रिसर्च का, जैसे हम रिसर्चर हैं, प्योर रिसर्चर हैं, हम रिसर्च कराते हैं, करीब 15 PhD हो गई, बहुत सारे पेपर्स हो गए और बहुत सारे लोग हैं हमसे भी काफी आगे हैं जो रिसर्च कराते हैं, हम फाइंडिंग्स करते हैं। अब लेकिन उसका एग्जीक्यूशनरी पार्ट आता है। एग्जीक्यूशनरी पार्ट, जो एग्जीक्यूशनरी मैं ये कहूँ पर्सनल्स हैं, वो उसमें ट्रेनर्स हैं और कोचेज हैं, ठीक है। तो कितने कोचेस और कितने ट्रेनर्स जो इंडिया में इंडिजिनस रिसर्च हुई है उसको लेके चलते हैं। थोड़ा सा एक मैं ये कहूं, कई लोग इसका बुरा मान जाएंगे और आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनर्स हैं या कोचेस हैं, कितने लोग जर्नल्स को खरीदते हैं और कितने लोग जर्नल्स को पढ़ते हैं। चलिए खरीदने की बात तो दूर है, हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं उनको। तो कितने लोग उन जर्नल्स को पढ़ के समझ सकते हैं। आप ये कहें कि हिंदुस्तान में रिसर्च बेकार होती है, अरे भाई एक बार पढ़ो तो सही, उसको इम्प्लीमेंट तो करो। इम्प्लीमेंट करके आप उसके फायदे देखो या नुकसान देखो, बताओ तो सही कि भाई फलां ने ये रिसर्च की थी, ये ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी या ये ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी इजाद की थी, उन्होंने ये फाइंड आउट किया था और मैंने ये इम्प्लीमेंट किया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो कहीं पे आपको इस तरीके का सुनने का मिला, इतने वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, तमाम हमारे यंग साइंटिस्ट प्लस मीडियोकर प्लस एडवांस और हमसे भी बहुत सारे एडवांस साइंटिस्ट अपनी रिसर्चेस को प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एग्जीक्यूशनरी पार्ट होता है उनमें आपने देखा होगा सारे उसमें टीचर्स ही आते हैं, उसमें कोचेस को भी आना चाहिए, उसमें ट्रेनर्स को आना चाहिए, उसमें जिम ट्रेनर्स को आना चाहिए, ठीक है। तब जो रिसर्च हुई है वहां पे वो पता करें, ये फाइंडिंग की थी, ये इस वाली थ्योरी से एथलीट की एंजाइटी ड्यूरिंग कंपटीशन कम होती है इस वाले टेक्निक से, या ये हम जो टेक्निक ट्रेनिंग में एम्प्लॉय करेंगे तो उसका एंड्योरेंस एनहेंस होगा, ये टेक्नोलॉजी उसे लगाएंगे तो उसकी स्पीड एनहेंस होगी। तो बहुत सारी आप देखें, अगर जो शोध गंगा पे जाएं तो कितनी सारी रिसर्चेस हुई हैं। मैं ये कहता हूँ सारी रिसर्चेस कारगर है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे भाइयों ने रिसर्चेस ऐसी नहीं की हैं, सब कारगर हैं, लेकिन उन कारगर रिसर्चेस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, जितने भी वेबिनार हुए अब इस दौरान में लॉकडाउन में हुए, जैसा सर ने, हमारे जसराज सर ने कहा कि काफी पहले से हो रहे हैं और भी पहले से हो रहे हैं,
तो उसमें जो भी फाइंडिंग्स हैं दे ऑट टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड दे ऑट टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कोचेस, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट लेज इन द हैंड ऑफ कोचेस। हम रिसर्च करते हैं या आप लोग हैं, एक तो मैं अब जो नए जितने भी अपॉइंट हुए हैं, जसवंत हुए हैं, शबी हुआ है, एक और इसके डिपार्टमेंट में हुआ है, और भी कई लोग हुए हैं, मैं सब उनसे कहता हूं कि कम से कम देखिए 2 से 3 घंटा लिटरेचर पढ़ने में निकालें। फिजिकल एजुकेशन का थोड़ा सा हमारे यहाँ जो एक मैं ये कहूं कि परसेप्शन है दिमाग में, आज से कई साल पहले की बात है, 2006 की। तो ये यहाँ पे एक उन्होंने, मेरी सिस्टर थी, उसने ज्वाइन किया था टीकाराम डिग्री कॉलेज में, तो मैं ज्वाइन कराने गया था। तो वहाँ पे मतलब 2006 काफी मैं समझता हूँ एडवांसमेंट है। 1957 में LNIP एस्टेब्लिश हो गया था, 1920 में YMCA आ गया। तो फिजिकल एजुकेशन इज नॉट दैट यंग इन इंडिया, इट इज क्वाइट ओल्ड। लेकिन इसका परसेप्शन ये है कि जब ज्वाइन कराने गया तो वहां एक मैडम कहती है फिजिकल एजुकेशन में भी अपॉइंटमेंट होता है, फिजिकल एजुकेशन की क्या जरूरत है? अच्छा, बाबा रामदेव ने ये किया है तो अब अवेयरनेस बढ़ गई है, इसलिए गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग फिजिकल एजुकेशन पर्सनल्स इन कॉलेजेस, ठीक है। तो जो भी मेरे यंग भाई बहन अभी अपॉइंट हुए हैं, शो देयर यूटिलिटी इन देयर इंस्टीट्यूशंस। एक और बात मैं कहता हूं, जैसा कोविड-19 में, मेरी आवाज आ रही है? कुछ और तो नहीं हो गया? हेलो, आ रही है। देखिए मैं एक और बात कहता हूं, कोविड-19 का सारे लोग लगे रहे कि वैक्सीन ईजाद करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये कोरोना वाज नॉट इफेक्टिव ऑन पर्सन्स हु आर हैविंग हाई इम्यूनिटी, एंड इम्यूनिटी डेफिनेटली इज हैविंग ए हाई कोरिलेशन विद one's physical status. The amount of activity one is pursuing with, the amount of physical activity one is going with. ठीक, जितना वो योगा करता है, जितना एक्सरसाइज करता है, जितना बेहतर लाइफ स्टाइल लीड करता है, उससे उसकी इम्यूनिटी एनहेंस होती है। आप एक और रिसर्च करिएगा, कितने स्पोर्ट्समैन थे, कितने योगा करने वाले थे, कितने फिजिकल एक्टिविटी करने वाले थे जो कोरोना से अफेक्ट होकर भी उसको पार कर गए, जिन्होंने कोरोना को डिफीट कर दिया, जिनका कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो ये जो मेरे नए आए हुए भाई हैं, कोविड-19 पे काफी सेमिनार हुए, मेरा अंत में एक यही वो है, उनके लिए सजेशन है कि इस पे एक रिसर्च करिएगा कि those who were physical activity, those who were very physical activity oriented had gone through with their normal exercise schedule, had gone through with their normal yogic schedule, ठीक है, how far they were affected by COVID, या how far they were, मैं समझता हूं ऐसा 1% भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, WHO ने भी कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है, एंड आई ऑफन रिपीट इन माय स्पीचेस, कि नाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू सफर फ्रॉम एनसीडी। ये एनसीडी जो है ये कोरोना की बैक ग्राउंड है, जिनको कोरोना इफेक्ट करेगा उनका बैकग्राउंड ये एनसीडी है। व्हाट आर एनसीडी? एनसीडी इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर लाइफ स्टाइल जनरेटेड डिजीजेस, sedentary lifestyle generated diseases, sedentary lifestyle जो कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनसे जो जनरेट डिसीज होती हैं एनसीडी कहलाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये वगैरह वगैरह, ये सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। सेडेंटरी मतलब काम धाम ना करना, टीवी देखना और मतलब बाकी कुछ ना करना, ये सारी वो है। तो आपने जो भी कुछ न्यूज में सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, कोविड-19 या कोरोना ने सबसे ज्यादा इफेक्ट किनको किया है? डायबिटीज वालों को, ब्लड प्रेशर वालों को, हार्ट पेशेंट्स वालों को, ठीक है। और एक्सरसाइज, योगिक एक्टिविटी वो माध्यम है जो आपको
इन एनसीडी से दूर करेंगे। ऐसा आज से नहीं, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने बहुत दिन पहले पहचान लिया था। डब्ल्यूएचओ आज से इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा। डब्ल्यूएचओ ने ये प्रोफेसी बहुत साल पहले कर दी थी, करीब 10-15 साल पहले कर दी थी ये प्रोफेसी, कि गवर्नमेंट्स should now focus on developing more and more infrastructure of sports and physical activity instead of giving more attention on developing hospitals and medical colleges. उनको ये है फुटबॉल फील्ड बनाने चाहिए, जिम्नेजियम बनाने चाहिए, ठीक है, हॉकी फील्ड बनाना चाहिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। अगर ये स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, योगिक एक्टिविटी, ये प्रोफिलैक्टिक मेजर है। आप सब समझते होंगे प्रोफिलैक्टिक मेजर माने बचात्मक मेजर है ये। अगर ये करेंगे तो बीमारी दूर रहेगी, आएगी नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी एनहेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए जो कोविड-19 कोरोना या जो भी कुछ है, उसमें एक अहम तथ्य सामने आया था कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कोरोना कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। उसके पास आ भी गया तो उसकी जो इम्यूनिटी है उसको हरा देगी। और इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक तरीका है, यू शुड बी फिजिकली एक्टिव। तो हमारे जो फिजिकल एजुकेशन पर्सनल्स हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनका एक अहम रोल है, अभी से नहीं बहुत पहले से, डिजीज से पब्लिक को बचाने का। तो कोरोना में भी एक अहम रोल आप अदा करेंगे। अपने स्कूल्स में, अपने महाविद्यालय में, अपने विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा को प्रमोट करें, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। सर यू आर म्यूटेड सर, म्यूट हो गए आप सर। सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए आई थिंक। कोई नहीं, दोबारा आ जाएंगे। हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी सर आ रहे हैं जब तक। शारीरिक विजय गुप्ता जी, आप अपना प्रेजेंटेशन हटा लीजिए, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से सर अभी नहीं जोड़ पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा 1 मिनट का वेट कर रहे हैं, अभी कॉल कर रहे हैं। कोई नहीं, हाँ कॉल कर लो सर। जी जी। आ गए सब, ज्वाइन हो रहे हैं। हेलो हेलो सर आ गए सर, आप आ गए? ऑडिबल सर, ऑडिबल। हाँ ऑडिबल। हाँ भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम सब इनमें हमें वाकिफ होना पड़ेगा, इनसे ओरिएंट होना पड़ेगा। ये जो इंटरनेट सर ने जैसा कहा था ना कि 1997 में देयर वाज वेरी फ्यू इंटरनेट फैसिलिटीज इन फ्यू यूनिवर्सिटीज, ठीक है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द न्यू डेवलपमेंट, ठीक। तो ये अब सब हमारे दरवाजे पे आ गई है। तो मेरा यही कहना है कि आप सबका रोल, फिजिकल एजुकेशन पर्सनल्स का, ऑफन इन कॉलेजेस एट टाइम्स फिजिकल एजुकेशन के जो पर्सनल्स हैं वो थोड़ा सा ए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रिवेल्स इन देम कि भाई हम तो खेलने कूदने वाले हैं,
और मतलब हमारा कोई वो नहीं है, दैट शुड नॉट बी। मैं आपसे ये कहता हूं कि अब सबसे ज्यादा संसार को जरूरत है, वर्ल्ड को जरूरत है फिजिकल एक्टिविटी की, क्योंकि सबसे अहम आपने पढ़ा होगा कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अब आप देखेंगे कि अगर आपकी वेल्थ लॉस कर गई, कुछ लॉस नहीं किया, लेकिन हेल्थ लॉस कर गई तो सब कुछ लॉस कर गया। सोसाइटी को हेल्थ की जरूरत है। आप कितने ही बड़े इंजीनियर बन जाएं, कितने ही बड़े आप डॉक्टर बन जाएं, कितना ही दुनिया का पैसा कमा लें, कितने ही आपके पास अथॉरिटी आ जाए, इवन इफ यू बिकम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और एनी मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आप फिट नहीं है, आपकी हेल्थ स्टेटस ठीक नहीं है, तो एवरीथिंग इज ऑफ वेस्ट। ठीक है, एक हिंदी में कहावत है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, आपके पास आ जाएगा। कर्महीन, आप कर्मवीर बनिए, और कर्मवीर बनके जो जन्मत है उसमें स्वास्थ्य, जो उसके स्वास्थ्य का स्तर है उसको उत्पन्न करिए, सब मिल जाएगा उसको। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आपको मिलने के बाद में भी सब कुछ बेकार है। आप कितने ही बड़े आदमी बन जाइए, कितना ही आपके पैसा आ जाए आपके पास में, लेकिन आप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, कभी ब्लड प्रेशर, कभी डायबिटीज, कभी कुछ, तो वो पैसा, वो शोहरत, वो इज्जत, वो रुतबा, वो किसी काम का नहीं। ठीक है, यहाँ पे किसका काम आता है? यहाँ पे शारीरिक शिक्षक का काम आता है, यहाँ पे ट्रेनर का काम आता है, यहाँ पे कोच का काम आता है। ठीक है, तो ये आपकी जिंदगी में मैं ये समझता हूँ, हाँ, स्कूल्स में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में सबसे अहम रोल फिजिकल एजुकेशन पर्सनल्स का है, क्योंकि सबसे जीवन में अहम चीज है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य को सुधारने का, स्वास्थ्य को अपग्रेड रखने का एक ही माध्यम है शारीरिक शिक्षा। और शारीरिक शिक्षा के नए इनोवेशंस, नए ट्रेंड्स, नए इम्प्लीमेंटेशंस सिर्फ आप लोगों द्वारा ही क्रियान्वित हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर से जसराज सर को मेरा नमन, राजेश त्रिपाठी भाई साहब को नमन, और एक और मैं अहम पर्सनैलिटी के बारे में बताना भूल गया, हमारे बागची सर। बागची सर हमारे, मैं शुरू से कहता हूं, मैंने इनका क्रिकेट देखा है। देखिए, बहुत सारे कारण रहते हैं। बागची सर ट्रू में इंटरनेशनल थे, ठीक है, इनका क्रिकेट इंटरनेशनल था, और ये आप कहें कि किस्मत इसमें एक अहम रोल प्ले करती है। बागची सर एलेंस आईपी में थे तो वहां पे इनका बहुत प्रेज होता था, लेकिन ही डिजर्व्स मच मोर इन लाइफ। ठीक है, he ought to be an international cricketer, but anyhow fate decide what we get। ठीक है, तो यहाँ पे भी हैं, पर he was exceptionally, और मैंने उन्हें हर फील्ड में पाया, मतलब इज ए थॉरो, मैं ये कहूंगा कि बहुत ही अच्छी समझ है उनकी शारीरिक शिक्षा के बारे में, और शारीरिक शिक्षा में क्या न्यू इनोवेशंस होने चाहिए, ये इसमें भी उनकी बहुत समझ है। तो बागची सर को भी मेरा प्रणाम, समस्त गुरुजनों को प्रणाम, और आने वाले जो भविष्य के जो हमारे ये नए अपॉइंटी हैं, मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये कहता हूं कि शारीरिक शिक्षा में आपकी नियुक्ति हुई है तो कुछ करके दिखाएं, आप अपनी महत्ता बताएं कि कॉलेज में हमारी महत्ता है। और जैसा मैंने बताया कि आपकी महत्ता के आगे एक गणित के अध्यापक की महत्ता नहीं है, एक ज्योग्राफी के अध्यापक की महत्ता नहीं है, किसी की महत्ता नहीं है, क्योंकि आप व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं। अगर व्यक्ति का जीवन स्वस्थ नहीं है तो बाकी उसका जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब विज्ञान बेकार है। वो विज्ञान कब कारगर है? जब वो स्वस्थ है, और स्वस्थ रखना किसका काम है? आपका काम है। तो धन्यवाद, बहुत वक्त लिया, नमस्कार। Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for such a valuable words
जो आपने ये बातें हमें बताई निश्चित तौर पे समाज के लिए, हम सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगी। जैसा कि आपने बताया कि इस कोविड-19 के दौर में अगर सबसे अहम चीज कोई है तो वो है स्वास्थ्य और वो है खेल कूद, शारीरिक शिक्षा, जिसके माध्यम से इम्यूनिटी को बढ़ाता है फिजिकल एक्टिविटी, योगिक एक्टिविटी। जी, इम्यूनिटी सबसे मेन चीज जो कि हमारे खेल कूद और योगिक एक्टिविटी से ही हम इसको बढ़ा सकते हैं। और आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि इससे अहम कोई दूसरी चीज है या इससे आवश्यक कोई दूसरी चीज है। और जो नई बात आपने बताई कि अभी आने वाले समय में लोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से सफर करेंगे, हेल्थ रिलेटेड जो डिजीज होंगी, साइकोसोमेटिक डिजीज, उनसे ग्रसित होने वाले हैं। एक मिनट में 20 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ श्योर। मेरा नहीं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO की ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है और आज की नहीं काफी पहले की है।